जी हाँ, बदलाव की ओर सहकारी क्षेत्र। नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर में पेशेवर लोगों के आने और अमूल की तरह सफलता की नई कहानियाँ लिखने जाने की आशा बहुत ही बढ़ गई है। तो आज हम बात करेंगे सहकारी क्षेत्र के बारे में। सहकारिता मंत्रालय का जो हालिया गठन हुआ है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जो इस प्रकार हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, इसमें न केवल सहकारिता आंदोलन के सफल होने की आशा की जा रही है, बल्कि सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की है। देश में आज 55 किस्मों और 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं, जिनमें कुल सदस्य संख्या 28 करोड़ है। कुल सदस्य संख्या 28 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो कि 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। देश में जो कि सहकारी साख है, ये जो 3 प्रकार की हैं, जो अपनी पहली जो है अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में देती हैं, और दूसरी वे जो ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देती हैं और किसी क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती, और तीसरी वे जो हैं जो उद्योग में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों की वित्तीय ज़रूरतें जो है पूरा करने का प्रयास करती हैं। देश में करीब 1 लाख महिला सहकारी साख समितियां हैं, जिसमें मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है साख समितियां बनाई गई हैं। इसी तरह बुनकर सहकारी समिति भी है और हाउसिंग सहकारी समिति भी है। तो इस प्रकार सहकारी समितियों में सामान्यतः निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिल के लिया जाता है, न कि इसमें कोई हेड होता है। इसमें यही खास बातें होती हैं कि इनके जितने भी सदस्य होते हैं खुद की भी मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, और जो भी निर्णय होता है हर एक सदस्य का जो है निर्णय महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं ये समितियाँ। लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी इस प्रणाली में हैं या रही हैं, या फिर आगे के देखने को मिल भी सकता है। इस प्रकार सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली भी प्रभावशाली तरीके से जो है नियंत्रित करने की कोई संस्था नहीं है। ये भी एक जो है ड्रॉबैक है कोऑपरेटिव बैंक का, जिसमें कोई प्रभावशाली नियंत्रण का तरीका नहीं है। इसलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा सवाल उठते रहे और उठ भी रहा है। नोटबंदी के दौरान इनकी भूमिका बहुत ही अविश्वसनीय, मतलब विश्वास करने के लायक नहीं रही है। नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बनेगा। सहकारी क्षेत्र पर आधारित आर्थिक मॉडल की मुख्य चुनौतियाँ ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने की योजना में समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया, ये बात सही है। जबकि जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप बदला जरूर है। ग्रामीण इलाकों में जो है केवल 35% आय कृषि से होती है। इस प्रकार शेष जो है 65% गैर कृषि आधारित आय है। अतः ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जो सहकारी समितियां हैं, इन बैंकों को अब नए व्यवसाय मॉडल खड़े करने होंगे। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश में शामिल हो गया है, पर देश के सभी भागों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। केवल दुग्ध सहकारी समितियाँ स्थापित करने से क्षेत्र की समस्या का हल नहीं होगा, ये भी बात सही है। चूँकि मैं हालिया ताज़ा उदाहरण देखूँ तो मेरे गांव के नज़दीक में एक डेयरी प्रसंस्करण केंद्र है। वहाँ पर जो है काफ़ी उन्होंने खर्चा लगाकर जो है किया है, वहाँ पे बनाया है। तो केवल जो है दुग्ध उत्पादन से नहीं हो सकता है, इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जो भी झुग्गी झोपड़ में जो भी व्यक्ति रहते हैं, आबादी रहती है, जो विवश हैं, उनको जो है उचित दाम में उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों का भी अभाव है। जबकि पहले तरह के संस्थानों ने अच्छा काम किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इन संस्थानों को पूंजी की कमी न हो, इसके भी प्रयास होना चाहिए। चूँकि विभिन्न राज्यों के सहकारी कानून बहुत पुराने हो गए हैं, इसमें परिवर्तन लाने की बहुत ही अति आवश्यक है। कभी इस क्षेत्र में अभी भी पेशेवर लोगों की कमी है। इसका हालिया उदाहरण है डेयरी क्षेत्र। इस मंत्रालय के गठन के बाद यह आशा की जानी चाहिए कि इस क्षेत्र में पेशेवर लोग जो है आगे आए चल के और आकर्षित होंगे। इसका मुख्य कार्य ये भी है कि सहकारी समितियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं
शुरू में तो अत्यंत तीव्रता चरम पर चलती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जो ये फेल हो जाती हैं। इसके कई कारण हैं। इसी तरह अमूल की तर्ज पर हमें जो है आगे सहकारी समितियों की सफलता की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।